तो जैसा कि सामाजिक विषमता और बहिष्कार हम पढ़ रहे हैं कि समाज में जो असमानता है वो किसी व्यवस्था के द्वारा बना दी जाती है। अब व्यवस्था के द्वारा कैसे बना दी जाती है? भारतीय संदर्भ में हम जब अस्पृश्यता वाला जो टॉपिक आएगा उस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन अभी हम दक्षिण अफ्रीका का उदाहरण लेके आपको समझाते हैं। दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में प्यारे बच्चों, हर 7 में से एक व्यक्ति यूरोपीय वंश का है। यानी 7 में से एक व्यक्ति किसका है? यूरोप के देशों का है। और कहते हैं कि 17वीं शताब्दी में डच लोग व्यापारी के रूप में वहां गए, बसे, और 19वीं शताब्दी तक वहां के जो 17वीं शताब्दी में जो गोरे लोग वहां गए थे व्यापार के रूप में, 19वीं शताब्दी तक वहां के लोगों को यानी अफ्रीकी लोगों को उनको भीतरी क्षेत्रों से खदेड़कर बहुत ही दुर्गम, बहुत ही नरकीय जीवन जीने वाले प्रदेशों में उनको भेज दिया गया, जहां अच्छे संसाधन थे, अच्छे खनिज थे अफ्रीका में। वहां सारा का सारा अगर हम कहें तो सफेद लोगों का कब्जा हो गया। और यहां तक कि देखें कि 1948 में, तो 1948 तक सफेद लोगों ने असवेतों को हर एक प्रकार के अधिकारों से वहां से वंचित कर दिया गया। चाहे देश की नागरिकता की बात हो, चाहे नौकरी की बात हो, अगर बात करें अच्छी तनख्वाह वाले पदों पर सफेद लोगों का कब्जा हो गया। कम आय वाली जो नौकरियां थी उस पर अब असफेद लोगों का कब्जा हो गया। यानी 1948 तक उन्होंने असवेत लोगों को हर प्रकार के मानवीय अधिकारों से वंचित कर दिया गया। इसका डिटेल में आप उस बॉक्स में जाके पढ़ सकते हैं। और फिर उन्होंने एक नीति बनाई, सफेद लोगों ने, व्यवस्था की बात कर रहे हैं, सफेद लोगों ने एक नीति बनाई। उन्होंने वहां एक नीति बनाई प्रजाति आधारित एक नीति बनाई। थोड़ा इसको साफ कर लेते हैं। प्रजाति आधारित एक हम बात करें विभेदीकरण, प्रजाति आधारित एक विभेदीकरण नीति अपनाई। हमारे जाति आधारित है, वहां प्रजाति आधारित मतलब रंग के आधार पर, रंग, काले वर्ण के लोग और गोरे वर्ण के, यानी प्रजाति आधार पर काले और गोरे का वहां विभेदीकरण की नीति को अपनाया गया। काले लोगों को हर तरह के मानवीय अधिकारों से वंचित कर दिया गया। हर जो अफ्रीका के अच्छे जो क्षेत्र थे, समृद्ध संपन्न क्षेत्र थे, उन पर गोरे लोगों का कब्जा हो गया। और उसी अधिकार के लिए, यानी इस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए किस प्रकार की नीति को अपनाया गया? प्रजाति, यानी भाई हमारी प्रजाति अलग, आपकी प्रजाति अलग, आप काले हो, हम गोरे हैं, इस प्रकार की विभेदीकरण की नीति को अपनाया गया और उनको हर अधिकार से वंचित कर दिया गया। और आपको ध्यान होगा कि फिर इसी नीति को, क्योंकि अब बात करें चुनौती की, तो गोरे लोग तो चुनौती क्यों देंगे? क्यों? उन्होंने हर तरह से अपने उसको कब्जा लिया गया। हर चाहे वो अच्छी पोस्ट हो, चाहे संपन्न क्षेत्र हो, हर प्रकार के उस सिस्टम को उन्होंने अपने अधीन कर लिया। और गोरे लोगों ने और काले लोगों को हर प्रकार के अधिकारों से वंचित कर दिया गया। और उसी विभेदीकरण को चुनौती दी फिर काले लोगों ने। और आपको पता होगा नेल्सन
मंडेला के नेतृत्व में 1994 में फिर वहाँ एकजुट होकर काले लोगों ने एकजुट होकर उसका विरोध किया और नेल्सन मंडेला के नेतृत्व में 1994 में फिर सरकार बनाई और काफी साल नेल्सन मंडेला तकरीबन 27 साल तक वो जेल में भी रहे इन्हीं काले लोगों के मानवीय अधिकारों के लिए। ये एक व्यवस्था होती है, इस व्यवस्था के आधार पर ये समाज में असमानता होती है। और देखो मैं एक नेल्सन मंडेला की जो बात है वो मैं यहाँ प्यारे बच्चों आपको जरूर कहना चाहूँगा। और ऐसे जो महामानव है उनकी इस शक्ति को हमें जीवन में उतारना भी चाहिए ताकि ये समाज में जो असमानता जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर विभिन्न प्रकार की जो असमानताएं हैं, विविधीकरण की नीति को जो लोग अपनाने वाले हैं उनको भी ये जो है सबक मिले और नेल्सन मंडेला जैसे महामानवों की शक्ति को हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। क्या कहा उन्होंने जब उनकी सरकार बनी? उन्होंने कहा कि मैंने गोरे लोगों के प्रभुत्व के खिलाफ संघर्ष किया है। मैंने गोरे लोगों के प्रभुत्व के खिलाफ संघर्ष किया है और अब जो बागडोर काले लोगों के हाथ में आई है तो मैं अब उस प्रभुत्व के भी खिलाफ हूं अगर आप किसी को मानवीय अधिकारों से वंचित करते हो। मैं उनका सीधा सा कथन था कि मैं गोरे लोगों के उनके जो प्रभुत्व था उसके खिलाफ भी लड़ा, लेकिन अगर आप अब भी ऐसी विविधीकरण नीति अपनाते हो, यानी अगर हम सीधी सी सरल भाषा में कहें कि काले लोगों के हाथ में अगर सत्ता आ गई तो वो अगर गोरे लोगों को मानवीय अधिकारों से वंचित करते हैं तो नेल्सन मंडेला जी कह रहे हैं तो भी मैं वही संघर्ष करूंगा, वही मुझे मानवीय अधिकारों के लिए मैं लड़ने के लिए तैयार हूं।